देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। भारत की सबसे बड़ी पूंजी स्कीम का भांडा फूटा। पीएसीएल घोटाले में 69 वर्षीय निदेशक गिरफ्तार। घोटाले की गिरफ्त में 5 करोड़ निवेशक, 10 राज्य प्रभावित। देश की सबसे बड़ी मानी जा रही पूंजी स्कीम में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएसीएल से जुड़े एक वरिष्ठ निदेशक गुरनाम सिंह 69 वर्षीय को उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने पंजाब के रोपड़ जिले से गिरफ्तार कर लिया है। सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 49,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में अहम भूमिका निभाई। एक ऐसी योजना जिसमें करीब 5 करोड़ निवेशकों को लुभावने वादों और जमीन के बदले फर्जी निवेश स्कीमों में फंसाया गया। कैसे काम करता था घोटाला? पीएसीएल की स्कीम का झांसा। आम लोगों को कहा गया कि यदि वे आवर्ती जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट करें तो उन्हें भूमि का प्लॉट मिलेगा। यह कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था एनबीएफसी नहीं थी, फिर भी लोगों से भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया गया, जो कि आरबीआई के नियमों का सीधा उल्लंघन है। क्लासिक पूंजी स्कीम का मॉडल। शुरुआती निवेशकों को उनका रिटर्न नए निवेशकों के पैसे से दिया जाता था। जैसे जैसे स्कीम फैलती गई, निवेशकों की संख्या बढ़ती गई और कंपनी की कमाई हजारों करोड़ में पहुंच गई। उत्तर प्रदेश ईओडब्ल्यू के मुताबिक पीएसीएल ने अकेले यूपी में ही करीब 19,000 करोड़ जमा की। निवेशकों को बॉन्ड पेपर और रसीदें दी गईं, लेकिन ना जमीन मिली, ना पैसा वापस आया। एजेंटों का विशाल नेटवर्क। कमीशन के लालच में जाल फैला। ईओडब्ल्यू महानिदेशक नीरा रावत के अनुसार यह स्कीम हजारों एजेंटों पर निर्भर थी। एजेंटों को मोटा कमीशन दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि वे अपने रिश्तेदारों और परिचितों को भी जोड़ें, जिससे स्कीम पिरामिड की तरफ फैलती चली गई। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी पहले से इस मामले की स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। कानपुर ईओडब्ल्यू थाना में इस मामले में एफआईआर नंबर 1/18 दर्ज की गई थी। ईडी ने पूरक अभियोजन शिकायत सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट भी दाखिल की है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक पीएसीएल का पैसा फर्जी कंपनियों जैसे एमडीबी हाउसिंग के जरिए कई खातों में ट्रांसफर किया गया। एमडीबी हाउसिंग की कमान पीएसीएल के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू के दामाद हरस्तिंदर पाल सिंह हेयर के हाथ में थी, जो इस समय न्यायिक हिरासत में है। अब तक इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 4 पहले ही जेल में हैं। 6 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पीएसीएल द्वारा अर्जित जायदाद की जब्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। यह मामला आम नागरिकों को यह सिखाता है कि बिना लाइसेंस या सेबी आरबीआई रजिस्टर्ड संस्था में निवेश करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। जल्द रिटर्न या लाभ के बदले जमीन जैसे वादे अक्सर फरेब और घोटालों का हिस्सा होते हैं। भारत में इस तरह की पूंजी स्कीमों पर समय रहते कार्रवाई जरूरी है, ताकि लोगों की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहे। पीएसीएल घोटाला सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, यह निगरानी संस्थाओं की कमजोरी, लोगों की जागरूकता की कमी और लालच में फंसने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जांच एजेंसियों को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन गुरनाम सिंह की गिरफ्तारी ने घोटाले की नई परतें खोल दी हैं। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।